आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक आप लोगों को पता है, इसका नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि ये कॉम्प्लेक्स है, पर ठीक है, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। इसका डेफिनेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक वो नंबर है जो मिक्स होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट से। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द combination of real and imaginary numbers in the form a plus iv, where a और b जो है वो रियल नंबर्स होगा एंड I imaginary part. So complex number is what? ये रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है। एग्जाम्पल के तरफ से हम लोग लेंगे 3 + 4i। तो इसमें क्या होगा? जो रियल पार्ट है वो होगा 3 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 4i। जो इमेजिनरी पार्ट है i, उसका वैल्यू लिया जाता है √(-1). अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोगों को एक डायग्राम होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। The diagram of representing complex number is called Argand diagram. नॉर्मल XY प्लेन में इसको बोलते हैं नॉर्मल रेक्टेंगुलर प्लेन, बट कॉम्प्लेक्स में इसको बोलेंगे आर्गेंड प्लेन। जो x एक्सिस पार्ट होगा वो होगा रियल पार्ट, जो y एक्सिस पार्ट होगा वो होगा इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो सपोज कोई भी नंबर जैसे 5 + 6i इन टर्म्स ऑफ आर्गेन प्लेन में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा? तो सपोज इस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 5 + 6i। तो 5 यहाँ पे है, 6 आपका इधर होगा, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा 5 + 6i। तो ये हो गया आर्गेंड प्लेन रिप्रेजेंटेशन। सो अभी क्या करेंगे, जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर है
उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, z इक्वल टू a प्लस आई बी फॉर्म में। इसको बोलते हैं कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। और इसका जो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं वो होता है a, b। अभी सेम हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर को और दूसरे एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज z इक्वल टू a प्लस आई बी फॉर्म टू a different form called polar form। तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, हम लोग z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे r क्या होगा, r होगा इस दोनों नंबर का मैग्नीट्यूड, दैट इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाई a। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म। सपोज 3 प्लस 4i एक नंबर है, तो हम लोग z ले लिया 3 प्लस 4i। अभी क्या करेंगे, r लिखेंगे। r क्या है, r होगा मैग्नीट्यूड, दैट इज रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 9 प्लस 16 इक्वल टू रूट 25 इक्वल टू 5। और थीटा क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ b बाई ए। b होगा यहाँ पे 4 और a होगा 3, दैट इज 4/3। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे द नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज z इक्वल टू a प्लस आई बी ले लिया, तो इसका कॉन्जुगेट जो हम लोग z बार से डिनोट करते हैं वो हो जाएगा a माइनस आई बी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मॉडुलस का। तो मॉडुलस मतलब मॉड भी हम लोग बोल सकते हैं, ऑफ एनी नंबर इज द पॉजिटिव नंबर ऑफ दैट पार्ट। एग्जाम्पल, अगर मॉड ऑफ 4 होगा तो 4 होगा, अगर मॉड ऑफ -4 होगा तो वो भी 4 होगा। नेक्स्ट पार्ट, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो इसका मॉड हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा। अभी हम लोग करेंगे सम अलजेब्रिक operations on complex numbers, addition, subtraction, multiplication और डिवीज़न। तो लेट हम लोग एज्यूम करते हैं z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया a प्लस आई बी और z2 ले लिया c प्लस आई डी। अब इसका एडिशन क्या होगा, z1 प्लस z2 होगा, मतलब a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साइड में लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड में लेंगे। दिस इज a प्लस सी प्लस आई बी प्लस आई डी। फिर जो इमेजिनरी नंबर है उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, i कॉमन पार्ट, i इक्वल्स टू बी प्लस डी। तो ये हो गया एडिशन कैसे करते हैं।
अभी सिमिलरली सब्सट्रैक्शन क्या होगा, z1 माइनस z2 ले लिया, माइनस सी माइनस आई डी। अभी इसका भी सेम हम लोग रियल पार्ट को एक साइड ले लिया और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड लेके इसका कॉमन कर दिया। अभी मल्टीप्लाई करेंगे z1 z2, तो इसका क्या होगा, z1 होगा a प्लस आई बी और z2 होगा c प्लस आई डी। तो अभी मल्टीप्लाई जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं वैसे करेंगे, ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। अब इधर देखिए आई स्क्वायर आ जाता है। आई का वैल्यू मैंने पहले बताया था आपका होता है रूट ऑफ -1, तो आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, तो रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1, तो क्या होगा, रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर, तो -1 आ जाएगा आई स्क्वायर। तो ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी माइनस बी डी। अब ये हो गया दोनों रियल पार्ट, इन दोनों को मैंने कॉमन ले लिया और इधर कॉम्प्लेक्स पार्ट को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अभी सिमिलरली हम लोग डिवीजन की तरफ देखेंगे। इसका क्या है, हम लोग डायरेक्टली ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट है इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे दोनों साइड, c माइनस आई डी सी माइनस आई डी, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को ये ऐसे फॉर्म में लाना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो जाए। देखिए ये वाला फॉर्म हमारा आ चुका है। अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, तो ए सी माइनस आई ए डी प्लस आई बी सी माइनस आई स्क्वायर बी डी। ये भी सेम, इसमें a प्लस वी इंटू ए माइनस वी फार्मूला में लगाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये है हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड हो गया। अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसको बोलते हैं पावर्स ऑफ आई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम लोगों को आई का पावर जानना पड़ेगा कि डायरेक्ट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर आपका मेन फाइनल एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो जैसे हम लोग लेट ले लेते हैं z इक्वल टू आई, यहाँ पे क्या होगा, जो r होगा वो 1 है क्योंकि r मैग्नीट्यूड है हम लोग को पता है, और थीटा होगा आपका tan इनवर्स ऑफ b बाई b। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसको अगर एक्सटेंड करेंगे z क्या होगा 0 प्लस आई इंटू 1, तो इसमें b 1 है और a 0 है, दैट इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, तो i को कैसे लिखेंगे, z इक्वल टू आई इक्वल टू r, और थीटा का एक्सप्रेशन ये है। तो हम लोगों को पता था कि कैसे जो कार्टेशियन प्लेन है उससे पोलर फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फाइनली क्या होगा, i इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस आई साइन ऑफ पाई बाई 2, ये हो गया। तो नोट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पावर्स ऑफ आई। जैसे i का पावर अगर 1 है तो ये i ही होगा, अगर i स्क्वायर है तो क्या होगा, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1, तो अल्टीमेटली -1। i क्यूब क्या होगा, आप देखिए ऑलरेडी यहाँ पे i स्क्वायर इंटू आई होता है, तो i स्क्वायर -1 है मतलब -i हो गया।
अभी देखिए आई टू द पावर 4 क्या होगा, आई टू द पावर 4 मतलब क्या है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 है इंटू -1 है, दैट इज़ आपका 1 हो जाएगा। तो हेंस अगर किसी भी आई के ऊपर हम लोगों को किसी तरीके का पावर अगर ऐसे निकालना है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, आई टू द पावर, तो क्या होगा, किसी भी अगर हम लोगों का पावर निकालना है आई टू द पावर, तो ये क्या होगा, आई टू द पावर 4n इंटू आई स्क्वायर। ओके, तो मतलब क्या होगा, आई टू द पावर 4n, 4 के साथ किसी भी पावर होगा उसका 1 हो जाएगा, और आई स्क्वायर कितना है -1, तो वो हो जाएगा -1। अगर हम लोग आई टू द पावर 4n प्लस 3 लेंगे तो क्या होगा, आई टू द पावर 4n इंटू आई क्यूब, आई टू द पावर 4 का पावर जितना भी है वो 1 है, और आई क्यूब कितना है, -i है, तो ये हो जाएगा -i। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, z इक्वल्स टू आई टू द पावर 26। तो यहाँ पे क्या होगा, 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई टू द पावर 24 आई टू द पावर 24 इंटू आई टू द पावर 2 इक्वल टू आई टू द पावर 24 क्या होगा, 6 इंटू 4 इंटू आई स्क्वायर। तो 4 का टर्म्स में कुछ भी होगा तो वो 1 होगा, इंटू आई स्क्वायर कितना है आपका -1 है, तो ये हो जाएगा -1 आंसर। तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। हाँ, तो ये हम लोगों ने अभी तक क्या क्या मेनली इसका थ्योरेटिकल कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सप्लेन किया है। तो इसका अगर न्यूमेरिकल पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट के लिए हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो काइंडली हम लोग चाहते हैं हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को पहुँचे और आप लोगों के लिए भी बेनिफिट हो, और हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए ऐसे। थैंक यू।